नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नेशन फर्स्ट में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है पाकिस्तानी YouTube चैनल सनामजद का। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और उसके बाद करते हैं कमेंट। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नासिर मेंगल। मेरा नाम तैमूर अहमद है जी। मेरा नाम हैदर। सर, अभी रिसेंटली एक इंडियन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान का विजिट करके गई और पाकिस्तान का विजिट करने के बाद एक इंडियन न्यूज़ चैनल पर अपने ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान आकर उन्हें कैसा फील हुआ, उनका कैसा विजिट रहा। मैं चाहती हूँ उनका ये इंटरव्यू आप देखें और अपनी राय का इजहार करें। ओके, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करें। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं। इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते। जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूं। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से, कि 2000 रुपये किलो है। क्या करेगा आदमी? आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में? अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई, कि हमें वही चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं। लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे? 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप जो है ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है। डामाडोल ये है कि सर वही उन्हीं लोगों का कहना ही था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के उस देश के होने हैं। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब, मेरा अपना ये कहना है, यार पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ।
मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था? वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाले। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं। क्या कहेंगे सर आप, आपने एक इंडियन मुस्लिम की राय सुनी पाकिस्तान के हवाले से, उनका पाकिस्तान का विजिट कैसा रहा, उनकी बातें सुनने के बाद आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा, एक तो ये कि मुझे तो उनकी बातें, कुछ बातें चलो कुछ तो ठीक है कि महंगाई जो भी चीज़ें हैं वो तो कुछ उनकी बातें हैं, ओके बिल्कुल इस तरह की है कुछ चीज़ें, लेकिन ये कि यहाँ के हालात और वहाँ के उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे जो भी है, मतलब मुसलमान जितने भी है अमन पीस उससे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से, और जितनी जो है ना असल में हिंदुओं को यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ मुस्लिम्स को इतनी सेफ्टी नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुल्क के हालात ऐसे हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें महंगाई चीज़ें उनके निस्बत थोड़े से हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ के निस्बत यहाँ पे अमन बहुत है, प्यार मोहब्बत बहुत है। ये तो कोई, मुझे लगा कि कोई ड्रामेटाइज कुछ इन लोगों ने कुछ की है। नहीं 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 सर, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। उन्होंने अमन और पीस की तो बात की नहीं है ना, उन्होंने तो बात पाकिस्तान के मौजूदा हालात की है कि यहाँ पे जो प्याज हमें 250 रुपए 280 रुपए किलो मिल रहा है, वहाँ पे उन्हें 20 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, वो आटे की बात कर रहे हैं, वो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि यहाँ की 60% जो यूथ है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है ना। नहीं बिल्कुल, महंगाई की मैं बात करता हूँ, कुछ ने महंगाई के बारे में जो भी बात की है वो तो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन ये कि ये नहीं है कि यूथ यहाँ छोड़ के वो गए, बिल्कुल स्टडी किसी और वजह से गए होंगे, लेकिन मुल्क के हालात की वजह से वो छोड़ के नहीं गए। सर मुल्क की हालात की वजह से छोड़ के गए, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और मैंने इसके ऊपर खुद होमवर्क किया हुआ है, इस पर खुद रिसर्च की हुई है। पिछले साल 7 से 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और अब तक ये 2023 में भी, आप मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा महीना चल रहा है, इस महीने भी तक 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हुए हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद जो उन्होंने बातें की, उन बातों पर आपकी क्या राय है? जी, वो जो बातें उन्होंने की है ना, मैं उनकी बातों से तकरीबन समझ लें आप 50% एग्री करता हूँ उनकी बातों से, लेकिन 100% मैं एग्री उनकी बातों से इसलिए नहीं करता कि हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप एज अ मुस्लिम उनको कंसीडर करें, अगर आप बात करते हैं कंट्री वाइज, तो कंट्री वाइज नो डाउट वो हमारे से फार बेटर है। वो इंडिया इज मच फॉर बेटर फ्रॉम पाकिस्तान, इकोनॉमी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, इवन एवरीथिंग वाइज, बट इन द सेंस ऑफ अ रिलीजन, इन द सेंस ऑफ एथनिसिटीज, these are the most vulnerable countries in my consideration, whatever I consider. सर बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम हैं उनकी इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आ चुकी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम बड़ी आज़ादी के साथ यहाँ पर जिंदगी गुजार, पाकिस्तान के मुसलमानों से कई गुना अच्छी जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें उन इंटरव्यूज को, उन बयानात को कंसीडर करना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए? नहीं, वो जिंदगी अच्छी गुजार रहे होंगे, इसमें हो सकता है वो जिंदगी अच्छी गुजार रहे हो वहाँ पे, लेकिन बात ये है कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आपका रोल क्या है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर बेशक माइनॉरिटीज़ हमारे कंट्रीज़ के अंदर है, हमारे कंट्री के अंदर जो है पिछले साल भी एक सियालकोट का इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उस हद तक यहाँ पर एक्सट्रीमिज़म नहीं है जिस हद तक इंडिया के अंदर जब से नरेंद्र मोदी आया उसने उसको प्रिवेल किया है। उधर जो एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, एथनिसिटीज़ का एक्सट्रीमिज्म है, किसी भी किस्म का है। सर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं, आपको ये बात पता है? हो सकता है चाहे जाते हो, क्योंकि क्या नाम है, बीइंग अ मुस्लिम हम तो एक वैसे ही टारगेट है दुनिया के लिए। अच्छा। तो वो क्योंकि अपने आप को एक लिबरल, एक सेकुलर जो सा कंसिडर करते हैं, जो कि वो हैं नहीं। अगर वो होते तो उनकी पॉलिसीज और उनके जो भी चीज़ें हैं वो उनसे क्या कहते हैं, वो डिपिक्ट करती है सारी चीज़ को, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। सर कैसा लगा आपको इंडियन मुस्लिम का इंटरव्यू पाकिस्तान विजिट के हवाले से? देखें, जो उनने बात की है ना, अब इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऑन ए सीरियस नोट बहुत ख़राब है और लोग भाग रहे हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि हम ऑन अ वर्ज ऑफ जो हमारा हिसाब है इस टाइम हम लोग डिफ़ॉल्ट करें, वी आर गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप अभी आके देखेंगे ना, अभी आपको बुरा ही लगेगा। दूसरा ये है कि मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं इंडिया की, पाकिस्तान इंडिया की हर चीज़। अब उस लिहाज के देखें, उसके बाद क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास या मुसलमान है, हमें मुसलमान होने की टेंशन नहीं है, हमें छुपाना नहीं पड़ता, हमें ये मसला नहीं है कि कोई आके हमें मुसलमान होने के ऊपर मार देगा। ठीक है, अब इंडिया में जो इस टाइम मुसलमानों के हालात है, जो मोदी कर रहा है, वो भी हम सब सारे नज़र आ रहे हैं।
बिल्कुल ऐसी है कि इस टाइम जो उनके हालात है वो आईटी बेस की वजह से बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब इस टाइम कोविड गुजरा है, पूरी दुनिया के हालात एकदम से ख़राब हुए हैं। हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली बात है, एक पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम हुई है, एक इंस्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से हालात ख़राब है। अगर आप सिर्फ हालात ख़राब की तरफ देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा, अब जैसे वो आए थे वो जो सिंगर है, जो सॉन्ग राइटर है जावेद साहब, उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया में बिलियनियर और 7 स्लम्स है। अब इंडिया के हालात देखें कि गरीबी इतनी है, अमीरी तो है मगर गरीबी इतनी है कि कोई हालात ही नहीं, अल्लाह माफ़ करें। यहाँ तो एटलीस्ट यहाँ कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ लोग भूखे सो रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? यहाँ रोटी के लिए मर रहे हैं, मगर यहाँ फिर भी लोगों को, अब अगर आप नोटिस करेंगे ना, हर बंदा रोटी खा के सोता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग गिविंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गिविंग है, बहुत ज्यादा गिविंग है। सिर्फ यहाँ के अभी हालात सही नहीं है, ये अभी के हालात सही नहीं है। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अब वो आते हैं हमारे पास कोविड से पहले, फिर कोई कहता है कि यहाँ के हालात सही नहीं है। यहाँ कोविड के बाद ही इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना है। वो अब असली बात है, उनका काम अब आईटी पे, हमारा काम आईटी का नहीं है। उनने आईटी में काम बहुत किया। दूसरा, उनने अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर किया, पर एकड़ जो उनकी एग्रीकल्चर की यील्ड है वो हमसे अब बहुत बेहतर हो गया। उन्होंने मेहनत की। हम जो है ना हमेशा इंडियन मुस्लिम्स के लिए फिक्रमंद रहे हैं, लेकिन एक इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आकर परेशान हो गया कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे जो रोजगार है, जो जिंदगी के वसाइल हैं, रोजमर्रा की जरूरियात हैं, बड़े मुनासिब दामों पर जो है दस्तयाब है। यहाँ पर उन्होंने सही कहा कि जो प्याज वो 20 रुपए किलो खाते हैं, हमें 280 मिल रहा है। असली ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस टाइम तो हालात आप जब देखेंगे ना, तो हालात खराब है। इस टाइम हर बंदा ये कहता है कि यार बेहतर है मुल्क से थोड़ा सा बाहर करके पैसे कमाओ। ये तो बिल्कुल सही है। अभी आगे कोई भी पाकिस्तान का हाल देखेगा वो यही कहेगा यार क्या ये क्या भाई मुल्क का क्या हाल है, ग्रीड। मगर आप अपना हाल भी देखें, आप इस टाइम अमीर हो गए हैं, तो ये वही बात हो गई कि जो नया नया अमीर होता है ना, वो कहते हैं गरीब आदमी निकलो यहाँ से। ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है। जो प्रोग्रेसिव करके मेहनत करके टाइम लगा के अमीर होता है ना, उसको पैसे की वैल्यू होता है। इनको एकदम से आईटी बूम मिला है हर जगह, अल्लाह की तरफ से उनके। अब उनने अच्छा स्टेप लिया, चल पड़े, हमने नहीं लिया, हमारे हालात खराब हो गए। अब इस पॉइंट को देखिए, आज से 10 साल पीछे चले गए, आज से चले 15 साल पीछे चले गए, इंडिया के क्या हालात थे, इंडिया के पास क्या था। करता हूँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखा होगा आपने, और हमारे इंडियन मुस्लिम भाई के बातें कितनी चुभी पाकिस्तानियों को ये भी देखा होगा। और जो पहले पाकिस्तानी थे वो पीस और अमन की बातें बोल रहे थे, तो पाकिस्तानियों के मुंह से पीस और अमन की बातें शोभा नहीं देती है, क्योंकि जिस देश में आए दिन बम धमाके होते हों, बच्चों के स्कूलों में बम धमाके हो, निहत्तों पर गोलियां चलाते हैं वहाँ के पुलिस। अभी हाल ही में एक व्यक्ति का प्रोटेस्ट में जान चला गया है। ऑटो के लाइन में बंदूक से सुरक्षा दी जाती हो, तो उस देश के मुंह से अमन और पीस की बातें अच्छी नहीं लगती। और एक व्यक्ति थे जो माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के मुंह से माइनॉरिटी की बात भी अच्छी नहीं लगती सुनने में, क्योंकि वहाँ के हिंदू गायब हो गए हैं लगभग। अब तो मुश्किल से 3-4% ही हिंदू भाई वहाँ बचे हैं। तो आप किस मुंह से माइनॉरिटी की बात करते हैं? हमारे इंडिया में मुसलमानों की संख्या आपके पाकिस्तान से ज़्यादा है। और कितने मुस्लिम पाकिस्तान के नागरिकता मांगने पाकिस्तान गए हैं ये भी बता दीजिए। लेकिन भारत में कितने घुसपैठ हुए, कितने ने नागरिकता ली भारत ने? आपके अदनान स्वामी जो भारतीय नागरिकता लिए हुए हैं, अगर मुसलमानों पर यहाँ जुल्म होता तो यहाँ की नागरिकता नहीं लेते। अभी अगर बॉलीवुड मुसलमानों को फ्री कर दे वीज़ा, तो कितने आपके एक्टर आ जाएंगे इंडिया में। आप सोच सकते हैं कि क्या माइनॉरिटी जुल्म होता होगा। कितने मंदिर बने हैं आपके 75 सालों में पाकिस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में 75 सालों में आपके पाकिस्तान से 2 गुनी मस्जिदें होंगी। आप थोड़ा रिसर्च कर ले, फैक्ट जान ले, उसके बाद ये सब बात करें, माइनॉरिटी की बात करें। यहाँ कोई माइनॉरिटी पर जुल्म नहीं होता है। और एक व्यक्ति थे, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ते हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि भारत में अपने प्रति हेक्टर ज़मीन पे उपज पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इंडिया के लोग भूखे मरते हैं, भूखे सोते हैं। आप अपना स्थिति देखिए। आपके पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड लेके खड़े हैं लोग ऑटो की लाइन में 10-10 घंटा, फिर भी आटा नहीं मिल रहा उनको। हमारे यहाँ हमारी सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसके तहत 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में अनाज मिलता है हर महीने। तो यहाँ के लोग कैसे भूखे रह सकते हैं? हमारे यहाँ अनाज इतने हैं कि अफगानिस्तान कोविड के टाइम में साउथ अफ्रीका में गरीब मुल्कों को हमारी सरकार ने भेजा है।
आप क्या बात करेंगे माइनॉरिटी, पीस और भुखमरी के बारे में? आप अपना पहले देश देखिए, उसके बाद बाहर की दुनिया के बारे में रिसर्च कीजिए, जानिए फैक्ट्स, और तब बातें कीजिए। आप एक लास्ट में पाकिस्तानी थे, वो भी ये भी बोल रहे थे कि भारत 10 साल पहले बहुत गरीब था। भारत का इतिहास सर, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। यहाँ इसलिए अंग्रेजों ने राज किया, इसलिए आक्रमणकारी मुगलों ने हमला किया यहाँ पे, क्योंकि भारत बहुत संपन्न देश हुआ करता था और आज भी है। आज तो खैर बहुत आगे निकल गया भारत, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।